विचारधारा से जो कार्यकर्ता रचा बसा होता है वो काम करता है और वो आगे आता है और उसी को अवसर मिलता है। पीडीए है कहाँ? परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसकी कौन चिंता है? पंकज चौधरी जी हमारे नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व एक जिस भी कार्यकर्ता को नाम पर मोहर लगाएगा, प्रत्येक कार्यकर्ता उस नाम को स्वीकार करने का काम करेगा। राज्यसभा सांसद बाबू निषाद, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार यूपी बीजेपी अध्यक्ष कौन चुने जाने वाले हैं। अभी थोड़ी देर में नामांकन होगा और नामांकन के दौरान कौन नामांकन करेगा ये आपको पता चल जाएगा। सर, आपका भी नाम इस रेस में आगे है? नहीं, हमारी पार्टी में कोई रेस और दौड़ नहीं होती है और कोई ट्रायल नहीं होता है। पार्टी का जो भी निर्णय होता है वो कार्यकर्ता उसको सर माथे से लेते हैं और उसी का फॉलोअप होता है। यहाँ विचारधारा हमारी आधार होती है, व्यक्ति सेकेंडरी है। विचारधारा से जो कार्यकर्ता रचा बसा होता है वो काम करता है और वो आगे आता है और उसी को अवसर मिलता है और जिसको अवसर मिलेगा, जो नामांकन करेगा वो आप सबके सामने। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि किसी ओबीसी समाज से ही नेता अध्यक्ष चुना जाएगा। कोई भी आ सकता है, पार्टी जिसका निर्णय लेगी, जो नामांकन करेगा वो आपके सामने होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि 2027 का चुनाव दूर नहीं है और ऐसे में पीडीए की काट खोजी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? पीडीए है कहाँ? परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसकी कौन चिंता है? भारतीय जनता पार्टी में सर्व समाज को लेकर चलती है और उत्तर प्रदेश में जो पीडीए की बात कर रहे हैं, 4 बार सरकार में रहे हैं। सभी पिछड़े दलित और सभी लोग जानते हैं, अनुसूचित वर्ग के लोग, कि उन्होंने अपने शासनकाल में क्या किया है। उनकी कोई काट नहीं, हम खुद अपने आप में वो हमारी काट ढूंढ रहे हैं। सर, यूपी में जो ओबीसी समाज है वो 41% है। ऐसे में 2027 के चुनाव में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ये। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो बीजेपी अध्यक्ष हैं वो हो ना हो ओबीसी समाज से ही चुने जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो आपकी जानकारी, पिछड़ा वर्ग 54% है और अभी कुछ समय बाद नामांकन हो जाएगा, उससे तय हो जाएगा कि कौन अध्यक्ष अगला हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी अध्यक्ष होगा सर्वसम्मति से होगा और भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने वाला होगा। पंकज चौधरी का नाम आगे चल रहा है। पंकज चौधरी जी हमारे नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व एक जिस भी कार्यकर्ता को नाम पर मोहर लगाएगा, प्रत्येक कार्यकर्ता उस नाम को स्वीकार करने का काम करेगा। चुनाव में महिलाएं भी जो है वो काफी भूमिका निभाती है। ऐसे में साध्वी निरंजन जी का भी नाम आगे चल रहा है। बताया ना, भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जिस नाम पर मोहर लगाएगा, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे महिला के नाम पर हो, चाहे पुरुष के नाम पर हो, चाहे बैकवर्ड अगला, जिस नाम पर नेतृत्व मोहर लगाएगा, उस नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता स्वीकार करने का काम करेगा। विधानसभा 2027 का चुनाव अभी ज्यादा दिन नहीं बचा है और ऐसे में जो बीजेपी है वो अपनी तैयारी में लग गई है और ऐसा कहा जा रहा है कि जो ओबीसी है वो बड़ी भूमिका निभाती है किसी भी चुनाव को जीतने के लिए। और ऐसे में जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं किसी ओबीसी समाज से ही अपना बीजेपी यूपी अध्यक्ष चुनने वाली है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीजेपी यूपी कार्यालय के बाहर और देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम मीडिया कर्मी और नेता मौजूद है और अंदर अभी नामांकन प्रक्रिया जारी है। और देख सकते हैं कि ये जो कार्यालय पूरी तरीके से सज चुका है और यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता हैं जो मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या होने वाला है। 14 तारीख को नाम फाइनल हो जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? सभी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और ये जो पार्टी हमारी एकदम प्योर जो भारतीय लोकतंत्र में है, एकदम जो लोकतंत्र होता है असली, वो लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी में। किसी कार्यकर्ता को नहीं पता है अब तक कि कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा। एक बूथ का अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है और सभी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह अपने नेता। जिस प्रकार आपने बोला कि जो यूपी अध्यक्ष होने वाले हैं किसी को भी नहीं पता है कि कौन हो सकते हैं और यही बात है जो बीजेपी को खास बताती है। आप लोग भी मीडिया वाले, आप लोग भी केवल सूत्र बताते हैं कि ये वो सूत्र कहाँ है, किसी को भी नहीं पता है। और जब तक पर्चा दाखिला नहीं हो जाएगा, कल जब तक ऐलान नहीं हो जाएगा, तब तक कोई कार्यकर्ता जो लोग है लाइन में सभी अपने को प्रदेश अध्यक्ष मान के चले, वो एक बूथ अध्यक्ष है। पंकज चौधरी जो है 6 बार के सांसद हैं और अभी राज्य वित्त मंत्री भी हैं, उनका नाम आगे चल रहा है, क्या कहना चाहिए? वो हमारे सीनियर नेता 7 बार के सांसद हैं, अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तो हम लोग को और अधिक खुशी होगी। क्या ऐसा कहा जा सकता है कि पंकज चौधरी ही हो सकते हैं यूपी अध्यक्ष? नहीं, हमारा संगठन है भारतीय जनता पार्टी, संगठन में कार्यकर्ताओं को सम्मान देती है। जब तक यह तय न हो जाए पूरी कमेटी में बैठ करके कि कौन होने वाला, तब तक कोई नहीं कह सकता है कि कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। यही तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की खूबियां हैं।
क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी बृहद सोच और राष्ट्रीय स्तर पर विद्वानों की कमी नहीं है इस पार्टी में, जबकि ये कमी प्रायः समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में इस समय पाई जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी में विद्वता की ही होड़ है, क्योंकि काबिल नेताओं का अभाव भारतीय जनता पार्टी में नहीं, इसलिए शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय करेगा वो सभी कार्यकर्ता 2024 के लोकसभा चुनाव में जो समाजवादी पार्टी थी वो काफी अच्छा प्रदर्शन की थी, जिसकी वजह से उसे 36 सांसद मिले थे। लेकिन वही जो 400 पार का नारा देने वाली जो बीजेपी थी वो 240 सीटों पे ही रह गई थी। उसकी कहा जा रहा है कि इसी वजह से जो यूपी अध्यक्ष होंगे वो शायद हो ना हो ओबीसी समाज से ही हो सकते हैं। ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की विचारधारा पर तो काम करने वाली पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक एजेंडा है राष्ट्रवाद, और राष्ट्रवाद के हित पर जो भी खरा उतरेगा, प्रत्येक कार्यकर्ता यहाँ पर सर्वगुण संपन्न है, विद्वान है, प्रत्येक कार्यकर्ता साहस वाला है, प्रत्येक कार्यकर्ता हमेशा से ही संघर्ष करता आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी में हमें नहीं लगता है कि किसी व्यक्ति पर या जाति पर कोई निर्णय होना। कुर्मी जाति से आने वाले पंकज चौधरी, उनका नाम आगे है, क्या कहना चाहेंगे? कुर्मी जात से हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हम सबके अभिभावक हैं, और कार्यकर्ता के लिए तो वही स्वीकार होता है जिसको शीर्ष नेतृत्व तय कर प्रदेश के कमान देगा। हम लोगों कार्यकर्ता को हर्ष तभी होगा जब पार्टी हमारे अध्यक्ष को घोषित कर देगी। तो जिस प्रकार आपने देखा कि जो बीजेपी कार्यकर्ता है उनका कहना है कि अभी तक किसी भी कार्यकर्ता या बड़े नेता को नहीं पता है कि कौन होंगे बीजेपी यूपी अध्यक्ष। कैमरा पर्सन साहिल के साथ मैं प्रियंका, फर्क इंडिया।